इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाल ही में जो निधन हुआ है, जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का, महान हस्तियों का निधन हुआ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कौन है, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न कौन है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्रिकेट खिलाड़ी रहा है। तो इसका अभी 52 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट प्लेयर रहा है, क्रिकेट प्लेयर रहा है। और दूसरी बात इससे रिलेटेड क्या है कि इसने क्या किया है, जो आईपीएल जो पहला क्रिकेट मैच हुआ था उसमें रॉयल राइडर्स जीतने वाला, रॉयल्स राइडर जो इनकी टीम थी, रॉयल्स राइडर की जो क्रिकेट टीम थी उसके कैप्टन रहे हैं। और इन्होंने लगातार 5 मैचों को जीता है, आईपीएल के लगातार 5 जीतों के। राजस्थान की ये टीम रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट मैच से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और दूसरा है हमारा लता मंगेशकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे पहले इनका इनकी मृत्यु कब हुई है, 6 फरवरी को हुई है 2022 में। इसको किस नाम से जाना जाता था, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। दूसरा, इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है, 1999 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ठीक है, और दूसरा, इनको एक और बात कही जा सकती है कि 2022 में इनको भारत रत्न की उपाधि मिली है। और एक और इनके लिए, इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, वो है लीजेन द ऑनर अवार्ड इनको मिला है, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और दूसरा क्या है, इनकी एक गायन अकादमी खोली जा रही है। वो कहाँ खोली जा रही है, गुजरात के इंदौर में इनकी गायन अकादमी खोली जा रही है। अगला पर्सन है हमारा, जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो है बप्पी लहरी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। आपके दिमाग में भी एक पिक्चर बन गई होगी, जो मोटी मोटी सोने की चैन, गोल्ड की चैन डालता था, गोल्डन के आभूषण डालता था, जो गोल्डन मैन के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, ये कौन था, संगीतकार था, सिंगर था ये, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। अगला है सिंधु ताई सरकाल। ये कहाँ से है, महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र की सिंधु ताई सरकाल क्यों है, क्योंकि इनको जितने भी अब आगे आएंगे, इनको कोई ना कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र की ये मदर टेरेसा थी, अनाथ बच्चों की माँ थी। ठीक है, और दूसरा इनको क्या है, 2021 में सिंधु ताई को क्या मिला था, पद्मश्री का पुरस्कार मिला था, पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला है जनरल बिपिन रावत। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अभी जो हमारे एडवोकेट के जो उच्च न्यायालय के जो भी पेपर हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, उनमें पूछा गया है ये पर्सन। और लता मंगेशकर का भी पर्सन पूछा जा चुका है अभी हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और निधन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में। जन्म उत्तराखंड में और मृत्यु कहाँ हुई है, तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, ये कौन थे, ये चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS के फर्स्ट लीडर थे। ठीक है, पहले ये चीफ थे, जिनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी, किसमें, हवाई हेलीकॉप्टर में। और इनको दूसरा क्या है, और इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो ये होगी, ये पहले भारतीय CDS के चीफ थे।
ठीक है। डिफेंस के थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के पहले जनरल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु में, हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। और दूसरा, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। पद्म विभूषण से नवाजा गया कब? 2022 में इनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला पर्सन है ल्यूक मोटेगिनियर। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो एड्स बीमारी है, एड्स बीमारी का जो HIV का जो वायरस था वो खोज निकाला था, और उसकी खोज कहाँ की थी? इन्होंने फ्रांस में की थी। और इसीलिए इनको क्या दिया गया था? 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस में इन्होंने HIV का जो वायरस था उसकी खोज की थी, एड्स से संबंधित जो बीमारी है, और नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था कब? 2008 में। ठीक है। अगला है हमारा अब परवीन कुमार, आपने नाम सुना होगा। ये कौन था? इनकी भी हाल ही में ही मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। तो ये कौन थे? जो हमारी महाभारत टीवी पर दिखाई गई थी स्टार प्लस पे, उसमें जो भीम का किरदार निभाने वाले थे, भीम का जो इन्होंने किरदार निभाया था, एक्टिंग की थी, वो कौन थे? परवीन कुमार थे। दूसरी बात इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो डिस्कस थ्रो और हैमर के ये बेस्ट प्लेयर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गेम खेले हैं, जिनमें क्या है, डिस्कस थ्रो और हैमर, इनमें इन्होंने मेडल जीते हैं। और बहुत से गेम हैं जिनमें इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। अगला है पंडित बिरजू महाराज के बारे में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये कौन थे? कथक कलाकार थे, बहुत ही जाने माने मशहूर कलाकार रहे हैं। कहाँ से? लखनऊ से। इनका जन्म कहाँ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ठीक है। और ये किस चीज़ के कलाकार रहे हैं? ये रहे हैं कथक कलाकार रहे हैं। ठीक है। और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है कब? 1986 में क्या है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है शांति देवी। तो शांति देवी कहाँ से है? उड़ीसा से है, एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है शांति देवी। ठीक है। शांति देवी क्या है? उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता रही है। इनको भी सम्मान मिला है 2021 में। कौन सा सम्मान? पद्मश्री सम्मान मिला है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है शांति देवी को। अगला है आर नागास्वामी तमिलनाडु से है, और ये पुरातत्वविद हैं। पुरातत्वविद मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। आर नागास्वामी जो तमिलनाडु से हैं, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं। ठीक है। अगला है राहुल बजाज कौन है? उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो इनको भी क्या है, सम्मानित किया गया था 2001 में। ये किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि जो सम्मानित किए गए हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये बहुत बड़े अवार्ड होते हैं, सम्मान होते हैं, जिनसे सम्मानित किया जाता है। अगर हाल ही में ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं तो पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इनको 2001 में कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है फिर हमारा HP आहूवालिया है, जो एक पर्वतारोही लेखक है। पर्वतारोही लेखक कौन होता है? जो पर्वत से जो हाई माउंट एवरेस्ट होते हैं, उनके बारे में जो जानकारी देते हैं, उनके बारे में जो लिखते हैं, वहाँ की जो डिटेल देते हैं, उसे पर्वतारोही लेखक कहते हैं। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो कौन सी है? हायर देन एवरेस्ट।
सॉरी, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है हायर देन एवरेस्ट। ये पूछा जा सकता है हायर देन एवरेस्ट किसने लिखी है, तो HPS आहूवालिया ने लिखी है। तो क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि HPS द्वारा लिखी आहूवालिया द्वारा लिखी गई कौन सी बायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। या फिर हायर देन एवरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो बताना है आपको HPS आहूवालिया। अगला है इब्राहिम सुथार। इब्राहिम सुथार कौन है, ये जैसे हमारे संत कबीर हुए हैं, इसी तरह ये कहाँ के हैं, कहाँ से हैं, संत कबीर के नाम की उपाधि इनको दी गई है। ये कर्नाटक के या फिर कन्नड़ के संत कबीर रहे हैं, ठीक है। अगला है मिलिना साल्विनी। मिलिना साल्विनी क्या है, अब इनके बारे में देखो, ये क्या है, जन्म स्थान कहीं का है, निवास स्थान कहीं का है, और इनका ऑक्यूपेशन क्या है, नृत्य है, और वो भी कौन सा, कथकली। तो ये देखो जन्म इटली का है और रहने वाली फ्रांस की है, और इनका पेशा क्या है, नृत्य, वो भी कथकली, ठीक है। अगला पर्सन आता है LP रंगानाथ। LP रंगानाथ ये क्या है, एक गीतकार रहे हैं जो केरल से हैं, और इनको सम्मान क्या दिया गया है, हरिवार सनम से इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखना है, हरिवार सनम का पुरस्कार किसको मिला है, LP रंगानाथ को, ठीक है। और लास्ट है अब हमारा हेमानंद विश्वाल। ये कहाँ से है, उड़ीसा के जो प्रथम आदिवासी हैं, CM बने हैं, ये CM रहे हैं हेमानंद विश्वाल। प्रथम जो आदिवासी हुए हैं उन आदिवासियों का CM बना है, ये कहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है। तो ये पहले CM बने हैं कौन से, आदिवासियों के CM बने हैं कौन, हेमानंद विश्वाल, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में और भी रोचकपूर्ण आपके लिए लेके आऊँगी पर्सन। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।